हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना प्रतीक शर्मा। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानव का पाचन तंत्र। इस चैप्टर को देखने के बाद आपको कहीं भी अटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को जानकारी हो सके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानव का पाचन तंत्र। अब आपको दिखाते हैं, चित्र के अनुसार आपको समझाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा मुख है और जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा जो पाचन होता है उसका पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। मुंह से होते हुए ग्रसनी से फिर हमारा खाना आता है अग्न्याशय। अग्न्याशय से होकर छोटी आंत से फिर बड़ी आंत से होकर यहाँ से मलाशय, फिर गुदाद्वार। अभी आपको आगे चैप्टर में बताएंगे सभी अंगों के कार्य क्या होते हैं, ये सब पढ़ाएंगे आगे चैप्टर में। अब आते हैं हम अपने मुख्य चैप्टर पर, मानव का पाचन तंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम ये देख लें दोस्तों कि जो हमारे पाचन तंत्र के अंग हैं उनका कार्य क्या होता है। मुख, यकृत, अमाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदाद्वार, इनका सबका कार्य क्या होता है पहले समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुख की, इसको इंग्लिश में माउथ कहते हैं। पाचन की क्रिया की शुरुआत मुख से होती है। तो एक प्रश्न आता है पेपर में आप लोगों के कि पाचन की क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है। तो बहुत बच्चे उसमें पेट करके आते हैं, पेट लगा देते हैं, पर पाचन की क्रिया पूछ रहा है दोस्तों। पाचन क्रिया का मतलब है भोजन को शुद्ध रूप में कन्वर्ट करना, और वो तो मुख से ही होता है। जब दांत कुतरते चबाते हैं तो वो तो शुद्ध रूप में कन्वर्ट मुंह से हो जाता है। इसीलिए पाचन प्रक्रिया जो है वो सबसे पहले मुख से स्टार्ट होती है। बी वाले में दोस्तों है जब हम खाना मुंह में डालते हैं तब दांत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। और जो लार होती है उसको इंग्लिश में सलीवा कहते हैं, उसमें मिलती है लार सलीवा, जिसमें एमाइलेज नामक एंजाइम होता है। लार में अगर पूछता है दोस्तों कौन सा एंजाइम होता है तो इमाइलेज, जो स्टार्च को शुगर में बदलने का काम करता है। जो हमारी लार में एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज, वो स्टार्च को शुगर में बदलने का काम करती है। और मुख का क्या कार्य है, खाना नरम और गीला होकर निगलने लायक बनता है। जब लार भोजन में मिलती है तो खाना नरम और गीला होकर उसको निगलने में आराम मिलती है या निगलने लायक बनता है। अब हम बात करेंगे गला। अब हम बात करने वाले हैं गला की, चित्र के अनुसार समझाते हैं। ये जो हमारा गला होता है, अब हम इसकी बात करने वाले हैं। गला का कार्य क्या होता है दोस्तों, मुंह से चबाया हुआ जो खाना होता है गले के रास्ते नीचे जाता है, और यह प्रक्रिया स्वेलोडंग, और यह जो प्रक्रिया है स्वेलोडंग निगलना यानी निगलना कहलाती है। और गले में खाना और हवा के लिए अलग अलग रास्ते होते हैं। जो गला है वहाँ दोस्तों हमारी दो पाइप होती है, एक से हमारी हवा जाती है और दूसरे से हमारा खाना जाता है। खाना फूड पाइप यानी ये हाँ यानी एसोफेगस की ओर जाता है। जो खाना है हमारा वो फूड पाइप यानी एसोफेगस की ओर जाता है, जबकि हवा श्वास नली में जाती है। जो हमारी दो पाइपें होती हैं दोस्तों, एक पाइप से खाना जाता है और दूसरी पाइप से हवा जाती है, जिसको श्वास नली कहते हैं। और एक झिल्ली जिसे जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, वह हवा के रास्ते को बंद कर देती है ताकि खाना गलत रास्ते ना जाए। उसी झिल्ली को एपिग्लॉटिस कहते हैं।
जो हवा के रास्ते को बंद कर देती है ताकि खाना गलत रास्ते ना जा सके। कभी कभी ऐसा होता है बातें करते समय या खाना खाते समय हंसना, तो खाना गलत जगह चला जाता है, तो वह बाद में नाक की जगह से निकलता है। जब कब देखा होगा आपने, नाक से आ जाता है कभी कभी खाना, तो वो गलत जगह पर चला जाता है। अब हम बात करेंगे ग्रसनी या भोजन नली के बारे में, जिसे इंग्लिश में एसोफेगस कहते हैं। ग्रसनी का कार्य क्या होता है दोस्तों, समझते हैं। यह लंबी नली होती है जो ग्रसनी होती है। आपको चित्र के अनुसार समझाते हैं। देखिए, ये जो हमारी ग्रसनी होती है, ये जो यहाँ से आई है पाइप जैसी, यह लंबी नली होती है जो गले से पेट तक जाती है। जो ग्रसनी है हमारे दोस्तों, वह एक लंबी नली होती है जो गले से पेट तक जाती है। इसमें जो खाना होता है पेरिस्टालसिस नामक मांसपेशियों द्वारा नीचे पाइप द्वारा ढकेला जाता है। इसमें कोई पाचन नहीं होता है। जो ग्रसनी है उसमें कोई पाचन नहीं होता है, केवल खाना आगे ढकेला जाता है। ढकेला यानी भेजा, आगे भेजा जाता है। अब बात करेंगे पेट यानी अमाशय, पेट के बारे में। पेट के कार्य क्या होते हैं अब हम पढ़ेंगे आगे। पेट यानी इंग्लिश में स्टमक कहते हैं इसको। पेट एक थैली जैसा मांसल अंग होती है। जो पेट होता है हमारा, वो मांसल जैसी एक अंग होता है। यहाँ खाना कुछ घंटों तक रहता है। पेट में कुछ समय तक खाना रहता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक HCl यानी जो HCl हमारा अम्ल होता है, और एंजाइम पेप्सिन की सहायता से प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है। और जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो बैक्टीरिया को भी मारता है। खाना धीरे धीरे गाढ़े घोल चाइम में बदल जाता है। जो खाना है हमारा, वो धीरे धीरे गाढ़े घोल चाइम में बदल जाता है। अब हम आगे बात करेंगे छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के बारे में। इसके कार्य क्या होते हैं बताएंगे अब। यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा होता है। ये जो छोटी आंत होती है, यह पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है, लगभग 6 मीटर। जो छोटी आंत होती है वह लगभग 6 मीटर लंबी होती है। बी वाला में दोस्तों क्या है, बी वाले में ये कह रहा है इसमें 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला डुओडेनम, जीजुनम और इलियम। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। छोटी आंत होती है उनके 3 भाग होते हैं, डुओडेनम, जीजुनम और इलियम। अब हम समझेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत का क्या कार्य होता है अब हम बताएंगे आपको आगे। जो हमारी बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, बड़ी आंत को इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, छोटी आंत से जो अपशिष्ट बचता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है छोटी आंत से बचा हुआ, वह बड़ी आंत में आता है। और बड़ी आंत का मुख्य कार्य पानी को अवशोषण करना, यानी पानी, यह जो बड़ी आंत होती है यह पानी को अवशोषित करती है और लवण साल्ट का अवशोषण करना है। और जो इसका कार्य होता है वह लवण साल्ट का अवशोषण करती है। जो बड़ी आंत है, यहाँ पर हमारे कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो विटामिन के जैसे कुछ तत्व बनते हैं, और बचे हुए अपशिष्ट को मल में बदल दिया जाता है। जो हमारा बचा हुआ अपशिष्ट होता है उसको मल में बदल दिया जाता है। उसके बाद आगे मल से होके गुदाद्वार होके निकल जाता है। अब हम बात करेंगे मलाशय क्या होता है। ये जो हमारा मलाशय है ये क्या होता है आगे बताते हैं वीडियो के माध्यम से। जो मलाशय है हमारा, इसको इंग्लिश में रेक्टम कहते हैं। इंग्लिश में रेक्टम कहते हैं। बड़ी आंत के अंत में मलाशय होता है। इसके कार्य भी आपको आगे बताएंगे, पहले ये समझते हैं। बड़ी आंत के अंत में मलाशय होता है। जो हमारा मलाशय है दिखाते हैं आपको। ये जो बड़ी आंत होती है हमारी, इसके बाद में ये जो नीचे होता है ये हमारा मलाशय होता है। जो हमारा मलाशय होता है रेक्टम, बड़ी आंत के अंत में मलाशय होता है, लिखा है इसमें।
मल यहाँ कुछ समय तक संग्रहित रहता है। जो मलाशय है यहाँ पर मल कुछ देर तक रहता है और जब यह भर जाता है तो मस्तिष्क को एक संकेत मिलता है कि अब शरीर को मल त्याग करना है। जब यहाँ पर मल भर जाता है दोस्तों मलाशय में, तब हमारे मस्तिष्क को एक संकेत मिलता है कि अब शरीर को मल त्याग करना चाहिए, यानी मल त्याग कर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों गुदा द्वार। गुदा द्वार क्या होता है, अब हम आगे बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो गुदा द्वार है दोस्तों, यह पाचन तंत्र का अंतिम हिस्सा है। यह जो गुदा द्वार है यह पाचन तंत्र के सबसे लास्ट में होता है, पाचन तंत्र का अंतिम हिस्सा है। यहाँ से मल शरीर से बाहर निकलता है, गुदा द्वार से मल निकलता है, मल त्याग होता है। यह प्रक्रिया डिफेकेशन मल त्याग कहलाती है। गुदा में मांसपेशियां होती हैं। जो गुदा है हमारा, वहाँ मांसपेशियां होती हैं जो मल को नियंत्रित करती हैं, वह मल को नियंत्रित करके रखती हैं। तो दोस्तों आशा कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें। अब आपको दिखाते हैं, अभी हम आगे बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जो आपके पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों। अब एक बार पूरा सारांश देखते हैं दोस्तों जो अब तक हमने पढ़ा। एक बार उसको एक नज़र में देखते हैं पूरा सारांश। जो पाचन तंत्र का कार्य है खाना पचाना, जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसका मुख्य कार्य होता है खाना को पचाना और पोषक तत्वों को अवशोषित करना और अपशिष्ट को बाहर निकालना। जैसा कि आपने अभी पीछे देखा कि जो हमारा गुदा द्वार होता है वहाँ से क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। तो वही बता रहा है दोस्तों, पाचन तंत्र का कार्य खाना पचाना और पोषक तत्वों को अवशोषित करना होता है और जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालना। मुंह से लेकर गुदा तक हर अंग की अपनी भूमिका होती है। जो अभी मैंने पीछे देखा, जो मुख से लेकर गुदा द्वार तक सारे अंग थे उनके अलग अलग कार्य होते हैं। और जो सी वाला है दोस्तों, यह एक जटिल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रणाली है। जो हमारा पाचन तंत्र है यह बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली है जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। अब आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं, आप इसको नोट्स में लिख सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग आ चुके हैं मुख्य भाग पर। तो दोस्तों यह जो पढ़ाने वाले हैं हम अब जो पढ़ाएंगे ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों। हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं जो मुख यानी माउथ होता है वो क्या करता है, उसका कार्य क्या होता है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारे सारे अंग होते हैं पाचन तंत्र के, उनके कार्य क्या होते हैं एक बार जानते हैं, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मुंह के बारे में समझते हैं। जो लार होती है हमारी उसको इंग्लिश में सलीवा कहते हैं। जो मुख है हमारा वो लार को सेक्रेट करता है और सलाइवरी एमाइलेज को स्टार्च से माल्टोज में बदलती है। जो सलाइवरी है दोस्तों एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदलती है। जो सलाइवरी एमाइलेज है दोस्तों वो स्टार्च को माल्टोज में बदलती है। और आगे देखते हैं अमाशय के बारे में। अमाशय यानी पेट, स्टमच। अमाशय क्या करता है दोस्तों, गैस्ट्रिक जूस को स्टमच करते हैं। जो हमारा अमाशय होता है दोस्तों वह गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करती है। और जो पेप्सिन है हमारा, जो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलती है। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है वह बैक्टीरिया नष्ट करता है और एंजाइम सक्रिय करता है। सक्रिय यानी बचाता है, एंजाइम को बचाता है और बैक्टीरिया को नष्ट करता है HCl। और अगर क्वेश्चन आता है HCl कहाँ, अब हम देखेंगे यकृत और पित्ताशय के कार्य। यकृत का क्या कार्य होता है। जो यकृत होता है वो पित्तरस यानी बाइल, पित्तरस को सेक्रेट करके रखता है। और वसा का
वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। जो यकृत है हमारा वह वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। और पित्ताशय के बारे में अभी आपको समझाते हैं। ये जो हमारा पित्ताशय होता है पित्त को संग्रहित करता है। ये पित्त को संग्रहित करता है, फिर उसे छोटी आंत में छोड़ने का कार्य करता है। छोड़ने यहाँ था दोस्तों, छोड़ना। पित्त को संग्रहित करता है जो हमारा पित्ताशय होता है, और उसे छोटी आंत में छोड़ने का कार्य करता है। छोड़ने यानी भेजने का कार्य करता है। अब हम जानेंगे अग्नाशय के बारे में। इसके कार्य क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करके रखता है। कौन? अग्नाशय। जो अग्नाशय है हमारा वह पैनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करके रखता है। और ट्रिप्सिन यानी ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है। एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। और जो लिपेज होता है हमारा वह वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब चैप्टर होता है दोस्तों समाप्त। आशा करता हूँ आप लोग अच्छी तरीके से सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। आप इसको नोट्स बना सकते हैं और अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। हर साल पाचन तंत्र के बारे में आता है बोर्ड एग्जाम में आपके। यहाँ से 3-4 तो क्वेश्चन बनते हैं हमेशा हमेशा। और संरचना बनाने को आती है, पाचन तंत्र की संरचना बनाने को आती है हर साल। एक बार शुरुआत से देख लेते हैं दोस्तों। ये रही हमारी कुछ पाचन तंत्र की संरचना। आप इसी प्रकार पेपर में बना सकते हैं, जिससे आपको फुल नंबर मिलेंगे, कटने की कोई संभावना नहीं होगी। अब आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं। मुख, गला, ग्रसनी, भोजनली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ये रहा हमारा मलाशय, और इधर गुदा द्वार। इधर रहा पूरी पाचन क्रिया का सारांश। इसको आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। और ये रहा हमारा कुछ मुख्य टॉपिक।